नमस्कार दोस्तों। दोस्तों एक हम कुंडली लेते हैं, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इनकी जो महादशा चल रही है, वो शनि की महादशा चल रही है और शनि बैठे हैं केतु के साथ। ये देखिएगा, इस जगह पे ये केतु के साथ शनि बैठे हुए हैं। दोस्तों ये जब दो ग्रह एक साथ बैठते हैं, तो एक गुण का गुण दूसरे के अंदर समा जाता है। वो अपने गुणों की अदला-बदली कर लेते हैं। पहले तो ये देखिए कि शनि और केतु इनके इनका जो बिहेवियर है किस तरह से। शनि मेहनत को दर्शाता है, डिसिप्लिन को दर्शाता है, और केतु जो है चीज़ों को कट करता है। कट का मतलब ये हुआ कि केतु अंदर जाती ऊर्जा है, बाहरी दुनिया से ये संपर्क खत्म करने की बात करता है। ऐसे व्यक्ति का संपर्क बाहर से कट हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने कर्म अच्छे से नहीं कर पाता। लेकिन केतु का एक और चीज है, केतु अंदर जाती ऊर्जा तो है, लेकिन वो अंदर जाती ऊर्जा बारीकियों को पर ध्यान देने की बात करती है, गहराई से चीजों को जानने की। अगर ऐसे जातक को कोई ऐसा काम मिल जाए या ऐसा काम वो कर ले जिसमें वो अंदर तक डूब जाए, तो ऐसी परिस्थितियां नहीं होगी। और दूसरा, केतु प्राप्त करना नहीं चाहता। जातक ऐसा कोई समाज में काम करे जिसमें वो लोगों की सेवा, लोगों के लिए कर्म करे और उससे अपनी प्राप्ति का कोई लेना देना ना हो, उस कंडीशन में ये केतु अच्छा काम करता है। लेकिन शनि के साथ बैठ गया तो शनि कर्म कारक है, ये जातक को कर्म ही नहीं करने देगा। ऐसा जातक कुछ भी काम करेगा ज्यादा समय तक उस पर टिकेगा नहीं, क्योंकि शनि ने केतु की ऊर्जा, ये केतु है, इसकी ऊर्जा धारण कर ली। ऐसी ऊर्जा शनि के अंदर केतु की ऊर्जा पहुंच गई जो बार बार उसको कर्मों से दूर ले जाता है। लाभ का है किसी ना किसी रूप में, क्योंकि लाभ में जो कोई भी चीज बैठ जाए उसे लाभ देना है, उसे उसको ना कोई आके किसी ना किसी रूप में धन की प्राप्ति होती ही रहेगी। कुछ धन तो उसे मिलता रहेगा, लेकिन वो काम नहीं कर पाएगा। ये देखिएगा, ये शनि जो है, ये सप्तम भाव का मालिक है। सप्तम भाव पत्नी का होता है, तो पत्नी का मालिक है। पत्नी का मालिक होकर शनि केतु से पीड़ित हो गया, ये पत्नी से दूर ले जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? पत्नी का सुख जीवन में प्राप्त ही नहीं होने देगा। ये जो कुंडली है, ये जातक के माइंड का सेटअप होती है। अगर इस सेटअप को समझ जाए और जैसा ग्रह कह रहा है वैसा ही काम करे, तो ये समस्याएं नहीं होंगी। लेकिन हम आमतौर पे एक लेमैन के दृष्टि से देखते हैं, बताते हैं उनको भी आप, क्योंकि लोगों को पता तो है नहीं। अगर किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाएगा तो वो एनर्जी बता पाएगा कि भाई ये आपकी ये वाली एनर्जी लाभ भाव में, 11वें भाव में आ चुकी है। लाभ तो आपको प्राप्त होंगे किसी न किसी रूप में, लेकिन आपको केतु की सहायता लेनी ही पड़ेगी, केतु के काम करने ही पड़ेंगे, नहीं तो जीवन में स्त्री सुख नहीं मिलेगा, किसी से आप रिलेशन नहीं बना पाओगे। ये रिलेशन का है, जो आपके सामने लोग जिनसे आप रोज डील करती है उनका, उनसे दूर ले जाएगा। और ये सामाजिक जो फ्रेंड सर्किल है, वहां पर केतु वहां बैठ गया, आपके फ्रेंड सर्किल आपसे दूर चले जाएंगे। आप उनसे अच्छा सा व्यवहार नहीं करोगे, क्योंकि आपकी ऊर्जा तो अंदर जा रही है, एकांत में डूबने के लिए कह रही है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में ये करना होता है। देखो ये यूपी, इसको कई कई नामों से पुकारा जाता है, मैं उनकी बात नहीं करूंगा, पर मैं ये बताऊंगा कि बस शनि केतु के साथ बैठ गया तो केतु का उपयोग कीजिए। वो शनि के अंदर समा गई है उसकी एनर्जी। केतु सब चीज से कट करता है, इसका मतलब आप लोगों की परेशानियों को कट करने का काम कर दीजिए चालू अपने जीवन में। केतु का काम तो कट करना है, तो क्यों ना समाज कल्याण के लिए कोई ऐसा ऐसा काम करने लग जाए जिससे कि हम लोगों के दुखों को दूर करने के बारे में सोचने लग जाए। आप जब गहराई से सोचने लगोगे, लोगों के दूर दूर करने लगोगे, तो ये एनर्जी आपको अपने आप ही लाभ देगी। अपने रिलेशन भी अच्छे होंगे, सामाजिक तौर पे आपके फ्रेंड सर्किल, सोशल सर्किल जो है वहां भी आपकी पहचान होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते, क्योंकि ये केतु आंख जब चलता है ना, इसकी एनर्जी चलती है और शनि में समा गई, तो आंखें कहीं टिक नहीं पाती। आंखों से उतना जो विजन है वो क्लियर दिखता नहीं है समाज में। जिसकी चलती है वो इस बात को अच्छी तरह जानता होगा, क्योंकि हम भौतिक जगत में रहते हैं और भौतिक जगत में ही एक्शन करते हैं, क्रिया करते हैं, कर्म करते हैं। लेकिन ये भौतिक जगत से दूर ले जाने की बात करता है, ये अध्यात्म की बात करता है। अब जब समाज से आप कटोगे तो फिर आप लोगों से मिलोगे नहीं, तो एकांत आपका जीवन हो जाएगा। आपको कोई मेरे से बात नहीं करता, कौन बात करेगा बताइए आपसे?
ठीक है ना दोस्तों, ये क्योंकि इसकी जो दशा है 1/4/2018 में चली और 1/4/2037 में चली। इन्होंने मेरे को कुंडली भेजी और मैंने इनको बताया कि भाई आपके साथ ये दिक्कत आ रही है, क्योंकि राहु ना देखो यहाँ पे आके बैठ गया, बुद्धि पर राहु बैठ गया। अब बुद्धि पर राहु बैठना एक तरह से आप ये समझिए कि ये ऐसे जातक ना फिर शॉर्टकट की तरफ भागने लग जाता है। और ये ना राहु जब ये आपका जो ये जो भाव है, ये जो पंचम भाव बोलते हैं इसको, ये पंचम भाव बोलते हैं, पंचम। तो पंचम भाव जो है आपके पिछले जन्म के पुण्य कर्म है, और पुण्य कर्म पीड़ित हो गए राहु से, यानी एक पितृ दोष क्रिएट हो गया आपका। पितृ दोष क्रिएट होने का मतलब है कि आपकी बुद्धि आप सही से काम नहीं करेगी, आप टेढ़ा टेढ़ा सोचोगे। लेकिन इसका उपाय है, पितृ दोष का भी उपाय है। आपकी जो राहु बैठा है, अगर आप पर संतों की कृपा हो जाए, आप संतों के संगत में चले जाएं, तो आप अपनी विचारधारा को बदल सकते हैं। जब संत बताएंगे कि जन कल्याण की भावना से काम कीजिए, तो दोस्तों आप कर्म भी अच्छे करोगे, और जो इसकी जो महादशा शनि की चल रही है, इसमें भी आप जीवन में हर तरह के लाभ प्राप्त करोगे। आपका रिलेशन पत्नी से नहीं बिगड़ेगा, आपको लाभ प्राप्त होंगे। आपके समाज में एक अच्छे व्यक्ति की पहचान, जो समाज कल्याण के लिए काम कर रहा है, उसकी होगी। नहीं तो दोस्तों ये योग बहुत टफ लाइफ देता है। टफ इसलिए कि एक तो शनि के साथ बैठे, शनि कर्म कारक है, कर्म ही नहीं करने देगा। यहाँ किसी न किसी रूप में आपके पास धन तो आता रहेगा, लेकिन क्योंकि लाभ है यहाँ पर, लेकिन जो एक पहचान, जो आइडेंटिटी होती है वो नहीं होगी, और दिमाग ना एक हैंग अवस्था में हो जाएगा। ऐसा जब तक नशे की तरफ भागता है, और पंचम भाव में राहु बैठने की वजह से उसको समझ में तो कुछ नहीं आता, क्योंकि केतु चल रहा है इधर, समझ में कुछ नहीं आता। फिर वो शॉर्टकट की तरफ शॉर्टकट धन कमाने के लिए ना शॉर्टकट लगाने लग जाता है। कहीं पे एक के दो बनते हों, ऐसी जगह पैसा लगा के डुबो देगा, क्योंकि दिमाग तो काम कर ही नहीं रहा। राहु का महादशा, राहु का एक तरह से आप ही शनि की महादशा नहीं, एक तरह से केतु अटैच हो गया, केतु की महादशा चल रही, शनि के अंदर केतु के गुण आ गए हैं। तो दोस्तों करना क्या है, योग करनी है, साधना करनी है, अपने एनर्जी को अंदर ले जानी है, और दूसरे की समस्याओं का समाधान कीजिए। शनि खुद दुखों का कारक होता है, नहीं तो दुख आपके जीवन में चारों तरफ से आ जाएंगे। पत्नी आपके साथ नहीं रहेगी, बच्चे आपसे बिछुड़ जाएंगे, अलग रहेंगे, किसी ना किसी रूप से उनका आपके बीच में गैप हो जाएगा, समाज में एक तरह का गैप आ जाएगा, और आपका जीवन सुखद नहीं रहेगा। तो दोस्तों ये मेरी शॉर्ट प्रोडक्शन थी, इनके बारे में आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।